हेलो दोस्त, मैं आपका नीतीश राज। स्वागत है आपका NI30 जनरल एकेडमी में या NI30G एकेडमी में। तो दोस्त, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिक सी चीजें बिहार के बारे में सीखेंगे। बिहार का सामान्य परिचय, बिहार का परिचय, बिहार में क्या क्या चीजें हैं। बिहार की लिट्टी चोखा फेमस है तो कितनी है, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम, तो वो सब चीजें सीखनी है। ऐसी बात नहीं है, बिहार के बारे में सीखेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि बिहार की स्थिति देखेंगे, भारत में कहाँ है। तो भारत में बिहार की स्थिति पूर्वी भारत में है। याद हो गया, बिहार की स्थिति भारत में कहाँ है। तो बिहार की स्थिति भारत में पूर्वी भारत में है। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये नाम जो है बिहार, ये क्यों पड़ा, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो भारत में एक बौद्ध धर्म विकसित हुआ था यूपी और बिहार, मेनली यूपी और बिहार में हुआ था। भारत में एक बौद्ध धर्म विकसित हुआ था, यूपी और बिहार में हुआ था। और बिहार के गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और गया को बोध गया के नाम से जाने लगे। फिर से सुनना है, बिहार कहाँ हुआ था। भारत में बौद्ध धर्म विकसित हुआ था, कहाँ हुआ था, यूपी और बिहार में, जहां गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उसको बोध गया के नाम से जाना लगा था। फिर क्या हुआ था, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बौद्ध भिक्षुक के लिए एक विहार बनाया गया। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बौद्ध भिक्षुक के लिए एक विहार बनाया गया। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बौद्ध भिक्षुक के लिए एक विहार बनाया गया। और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बौद्ध भिक्षुक की संख्या इतनी बढ़ गई कि 11वीं से 12वीं सदी में इस बिहार में जो बौद्ध भिक्षुक की संख्या इतनी बढ़ गई कि इस बिहार 11वीं-12वीं सदी में इतनी बढ़ गई कि बिहार से इसका एक वर्ड निकल के आया, जो कि क्या नाम हो गया इसका, बिहार। ये कब, 11वीं-12वीं सदी में बिहार से बिहार में पहुंच गया। तो यहां तक तो ये छोटी छोटी बातें थी बिहार के बारे में, जो कि क्लियर हो गई। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा। तो अब देखते हैं कि इतना यहां तक तो क्लियर, यहां तक तो पता चल गया। अब ये सीखते हैं कि हमारा जो बिहार है वो वर्तमान स्थिति में जो पहुंचा। ये बिहार का मैप है भाई, ज्यादा सीरियस नहीं होना है, मैप सही नहीं बना है, वो बनता भी नहीं है जल्दी। तो बिहार जो अभी वर्तमान स्थिति में है, ये बिहार वर्तमान स्थिति में कैसे आया। बिहार पहले किन किन राज्यों से मिला था, उसका पृथक करके गठन बिहार राज्य का कैसे कैसे किया गया, तो वो आइए सीखते हैं। जब मौर्य वंश का शासन चलता था तो बिहार पे मौर्य वंश का भी शासन चला। फिर क्या हुआ, एक मध्यकाल में बिहार को बंगाल का अंग बना दिया गया। पहले शासन चलता था, फिर मध्यकाल में बिहार को बंगाल का अंग बना दिया गया। किसका अंग बना दिया गया, बंगाल का अंग बना दिया गया। फिर क्या हुआ, 1911 में, कब, 1911 में दिल्ली दरबार में एक बैठक हुई। 1911 दिसंबर में दिल्ली दरबार में एक बैठक हुई और फाइनली 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से पृथक करके बिहार राज्य का गठन किया गया। बंगाल से पृथक करके बिहार राज्य का गठन किया गया। और बिहार राज्य का गठन नहीं किया गया, बिहार के साथ उड़ीसा, झारखंड, मतलब बंगाल से पृथक करके बिहार का गठन किया गया। पहला विभाजन 1 अप्रैल 1912 को। और तभी बिहार, उड़ीसा और झारखंड तीनों साथ में थे। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, 1936 में उड़ीसा को अलग करके बिहार और झारखंड का गठन किया गया। फिर फाइनली क्या हुआ, 15 नवंबर 2000 में झारखंड को अलग करके बिहार का गठन किया गया। और ये झारखंड को अलग करके बिहार का गठन किया गया। और बिहार वर्तमान स्वरूप में कब आया, 15 नवंबर 2000 को। तो विभाजन कितना हुआ थी, 1 अप्रैल 1912 को
बंगाल से पृथक करके इसका गठन किया गया। फिर 1936 को उड़ीसा से पृथक करके इनका गठन किया गया। फिर फाइनली जो वर्तमान स्वरूप में बिहार आया वो 15 नवंबर 2000 को झारखंड से पृथक करके बंगाल राज्य का गठन किया गया। तो अब आइए देखते हैं, ये इसका छोटी छोटी पॉइंट थी जो कि क्लियर होना चाहिए। तो अब इतनी तक तो दोस्त क्लियर है, ये याद रखना है कि वर्तमान स्वरूप में बिहार कब आया था, 15 नवंबर 2000 को। अब देखते हैं अब आइए छोटा छोटा बात पहले देखते हैं बिहार में क्या क्या है। यहां से लेके यहां तक ये हुआ अक्षांश, ये क्या हुआ अक्षांश, ये क्या हुआ अक्षांश, ये अक्षांश हुआ। ये अक्षांश कहां से कहां तक होता है, तो वो आइए देखते हैं। ये होता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। ये अक्षांश से कहां तक, 27 डिग्री 24 डिग्री अक्षांश से लेके 27 डिग्री तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, 27 डिग्री 18 मिनट 15 सेकेंड, 27 डिग्री 18 मिनट 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। अक्षांशीय विस्तार क्या हुआ, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 28 मिनट 15 सेकेंड, सॉरी 18 मिनट 15 सेकेंड। इतना बात याद रखना है, इतना बात क्या करना है हमको, याद रखना है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ये छोटा छोटा बात है जो कि हमको क्लियर करना पड़ेगा। अब देखते हैं, ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतर देखते हैं। अब देशांतर क्या था कि यहां से लेके यहां तक ये था आपका 83 डिग्री। ये था क्या, ये क्या था आपका 83 डिग्री, इसको याद रखना है, 83 डिग्री 9 मिनट 50 सेकेंड। अगर ये सब चीजें याद नहीं रखती तो 24 से 27 याद रखेंगे, फिर 83 डिग्री 9 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री, फिर याद कीजिए इसको, 88 डिग्री कहां तक पहुंचे, 88 डिग्री 83 डिग्री 9 मिनट 50 सेकेंड से लेके कहां तक पहुंचे, 83 डिग्री 9 मिनट 83 डिग्री 9 मिनट 50 सेकेंड से लेके कहां तक पहुंचे, 88 डिग्री कहां तक, 88 डिग्री तक पहुंचे। इधर का कुछ एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इधर का क्या था एग्जैक्ट याद नहीं, ये एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो यहां तक हमको देखना है। 24 डिग्री से कहां तक पहुंचे, 27 डिग्री तक, फिर 83 डिग्री से 88 डिग्री तक पहुंचे। तो ये क्या था अक्षांशीय विस्तार, ये क्या हो गया देशांतर विस्तार, यहां तक हुआ। तो अब देखते हैं, यहां से तो क्लियर हो गया क्या, 24 27 ये 83 से 88, यहां 3 डिग्री, यहां डिफरेंस कितना है 5, मतलब क्या, लंबाई कम चौड़ाई ज्यादा, लंबाई कम चौड़ाई ज्यादा होता है। क्या होता है वो लंबाई कम अगर चौड़ाई ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं, आयत। तो इसलिए बिहार का जो आकार है वो कैसा है, आयताकार है। बिहार का जो आकार है वो कैसा है, आयताकार है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, बिहार का जो आकार है वो आयताकार है। ये बिहार की जो ये लंबाई है ये 345 है, ये कितना है 345, और जो चौड़ाई है ये 483 है। बिहार की जो लंबाई है 345 है, चौड़ाई जो है 483 है। तो अब यहां तक तो छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं कि अब देखेंगे कि बिहार में क्या क्या चीजें है, और कितनी कितनी चीजें है, जैसे छोटी छोटी बात ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। जैसे बिहार में प्रमंडल कितना है, ये बिहार में प्रमंडल कितना है, 9 है। बिहार में प्रमंडल कितना है, तो 9 है। बिहार में प्रमंडल कितना है, तो 9 है। तो फिर बिहार में जिले की संख्या 38 है, जो लास्ट 37 था, लास्ट 31 जो कि अरवल जिला आया हुआ है। और बिहार में प्रमंडल इतना हो गया, जिला इतना हो गया, बिहार में प्रमंडल इतना हो गया, जिला इतना हो गया। उसके बाद क्या आता है, अनुमंडल। उसके बाद अनुमंडल जो कि हमारा 101 है, प्रमंडल कितना 9, जिले कितना है 38,
अब अनुमंडल कितना 101, और प्रखंड कितने होते हैं बिहार में, या कितने हैं प्रखंड है आपका, वो 534 है। प्रखंड आपका कितना है 534 है। प्रखंड आपका कितना है 534 है। फिर से सुनेंगे, प्रमंडल बिहार में 9, जिले 38, अनुमंडल 101, अब प्रखंड कितना है 534 है। अब फिर क्या है कि बिहार की अब छोटी छोटी बातें हमको याद रखना होगा। जैसे बिहार का जो है वो बिहार का पक्षी कौन है, 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 गौरैया है। फिर बिहार का वृक्ष कौन सा है, पीपल है। फिर बिहार का मछली कौन सा है, मांगुर है। फिर बिहार का फूल कौन सा है, गेंदा है। यहां तक समझ में आ गया। बिहार का पशु कौन सा है, तो बैल है। फिर से, बिहार का प्रमुख पशु बैल, बिहार का प्रमुख फूल वो गेंदा है, बिहार का प्रमुख पक्षी वो गौरैया है, बिहार का प्रमुख मछली वो मांगुर है। और यहां तक तो समझ में आ गया। बिहार में प्रमंडल की संख्या 9, जिले 38, अनुमंडल 101, प्रखंड 534 होती है। और क्या क्या था, ये छोटी छोटी बात तो क्लियर हो गया। अब फिर देखते हैं बिहार में और क्या क्या चीजें होती है, वो आइए बेसिक बातें क्लियर करते हैं। जैसे बिहार में क्या देखेंगे, बिहार में लोकसभा, बिहार में पहले लोकसभा का सीट कितना, बिहार में पहले लोकसभा का सीट कितना है, हाँ तो ये पता है कि आप लोग को, जवाब दीजिए। तो बिहार में लोकसभा का सीट कितना है, तो ये बिहार में लोकसभा का सीट 40 है। फिर राज्यसभा कितना है, बिहार में लोकसभा 40, बिहार में राज्यसभा ये 16 है। बिहार में विधानसभा कितना है, बिहार में विधानसभा कितना है, बिहार में पहले क्या, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा कितना है तो 243 है। विधानसभा कितना है तो 243 है। इसी तरह विधान परिषद कितना है, विधान परिषद कितना है तो ये 75 है। ध्यान से देखिए, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243, विधान परिषद कितना 75, इसको या 75 भी कहते हैं। और बिहार जो है, ये बिहार में बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये याद रखना है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस। ये छोटी छोटी चीजें थी जो बिहार के बारे में हमने आपको बता दिया। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, बिहार का सामान्य परिचय, बिहार को बिहार क्यों कहा गया, फिर बिहार में क्या क्या चीजें हैं, बिहार की मुख्य पशु, बिहार की, जैसे फिर से याद कीजिए, बिहार की मुख्य पशु बैल, बिहार का मुख्य पुष्प गेंदा, बिहार की मुख्य वृक्ष पीपल, बिहार का मुख्य मछली मांगुर, बिहार का मुख्य पक्षी गौरैया। ये सब चीजें याद रखनी है। और प्रमंडल 9, जिले 38, अनुमंडल 101, प्रखंड 534 होती है। और जिले जो 38 का लास्ट वाला जिला क्या है, वो क्या है, अलवर है। तो दोस्तों आई होप कि इतना ये बेसिक चीजें बिहार के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आसानी पूर्ण विश्वास कर देगा आपको ये समझ में आया होगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।